बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों सा बनने के लिए सबसे मिलना सीखो, औरों सा बनने के लिए सबसे मिलना सीखो। उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी किताबों में तुम्हें, उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी किताबों में तुम्हें, उसे पाने के लिए खुद दीपक बन के जलना होगा, उसे पाने के लिए खुद दीपक बन के जलना होगा। हाँ दोस्तों, इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ ही मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली पुनः हमारे YouTube चैनल लखन माली में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ये संस्कृत की किताब आपकी अनवरत रूपेण चल रही है। के क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं त्रयोदशः पाठः, 13वां पाठ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट पार्ट है आपका। कुल मिलाकर के 2 पार्ट और शेष आपके बचे हुए हैं। जो छात्र हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं, जो चैनल पर अभी देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप भी चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों। और जो भी आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम से संबंधित जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। बस आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़ना है, तो सारी जानकारी आपको घर बैठे यूँ ही मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा त्रयोदशः पाठः संघे शक्ति। बहुत ही सुंदर पाठ है दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा इसमें एक संदेश है कि संगठन में शक्ति होती है बहुत, क्योंकि इस संगठन में शक्ति होती है। बस यही पाठ है और इसी संदेश को लेकर के आज का हमारा पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है। नवल किशोर कांकर जी द्वारा रचित प्रबंध मकरंद उनकी ग्रंथ है, उसी से ये लिया गया है। चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। जैसे आपको चलिए पुस्तक में देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। आपका पाठ का नाम है संघे शक्ति ही, मतलब संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, अब इसी को बताया जा रहा है पाठ परिचय के रूप में, क्या क्या विशेष है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। चलिए, लिखा हुआ प्रस्तुतः पाठः पंडित नवल किशोर कांकरेण विरचिताः प्रबंध मकरंदात समुद्रिताः। समझ गए? मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रस्तुत पाठः यानी कि प्रस्तुत पाठ पंडित नवल किशोर कांकरेण, कांकरेण यानी तृतीय व्यक्ति का रूप है, तो के द्वारा, ठीक है, यानी प्रस्तुत पाठ पंडित नवल किशोर कांकर के द्वारा विरचित प्रबंध मकरंदात समुद्रिताः, यानी प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। तो मतलब हो गया कि प्रस्तुत पाठ पंडित नवल किशोर कांकर द्वारा रचित प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है या उस ग्रंथ से लिया गया है। मान लो आपसे पूछे कि भाई संघे शक्ति जो पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है या इसके लेखक कौन हैं, तो आपको उत्तर देना है नवल किशोर कांकर। इस तरह के सवाल भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे सवाल भी आ चुके हैं। आगे है रचनाकारस्य जन्म। रचनाकारस्य जन्म 1910 तमेस्वीय वर्षे जयपुरे अभवत्। मतलब रचनाकार का जन्म 1910 ईस्वी वर्ष में जयपुर में हुआ। जयपुर नगरे या जयपुरे अभवत् यानी जयपुर में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ ये याद रखना है, तो आपको उत्तर याद रखना 1910 में जन्म हुआ। किसका? पंडित नवल किशोर जी का। आगे है शिक्षाम गृहीतवता नवल किशोरेण स्वकीय प्रतिभाबलात् गद्य पद्य रचनायाम प्रावीण्यमधिगत। ठीक है, मतलब ये हुआ कि शिक्षाम गृहीतवता। गृहीतवता का मतलब ग्रहण करते हुए। क्या ग्रहण करते हुए? शिक्षा ग्रहण करते हुए। तो शिक्षाम गृहीतवता, शिक्षा ग्रहण करते हुए नवल किशोर कांकरेण। तो नवल किशोर कांकरेण या नवल किशोरेण यानी नवल किशोर ने स्वकीय प्रतिभा बलात्, अपनी प्रतिभा के बल से, ठीक है, अपनी प्रतिभा के बल से गद्य पद्य रचनायाम, गद्य पद्य रचना में, गद्य एवं पद्य रचना में प्रावीण्यम अधिगत,
यानी निपुणता प्राप्त कर ली, प्रवीणता प्राप्त कर ली। अच्छा, किसने प्रवीणता प्राप्त कर ली? नवल किशोर जी ने प्रवीणता प्राप्त कर ली। अच्छा, किसमें प्रवीणता प्राप्त कर ली? अपनी प्रतिभा के बल से गद्य पद्य की रचना में प्रवीणता प्राप्त कर ली। अच्छा, किसने प्राप्त कर ली? नवल किशोर जी ने। तो एक साथ अर्थ हो जाएगा कि शिक्षा ग्रहण करते हुए नवल किशोर ने अपनी प्रतिभा के बल से गद्य एवं पद्य रचना में निपुणता प्राप्त कर ली या प्रवीणता प्राप्त कर ली। आगे है शास्त्र सर्वस्वम प्रबंधामृतम प्रबंध मकरंदश्च इत्यादयाः निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाजे सुतरां समादरणीयाः सन्ति। सुतरां समादरणीयाः सन्ति मतलब क्या हुआ? सुनिए, इसका मतलब हो जाएगा कि शास्त्र सर्वस्वम, ठीक है, ये निबंध संग्रह का नाम है, इनका एक प्रकार का ग्रंथ है। प्रबंधामृतम, ये भी ग्रंथ है। प्रबंध मकरंदश्च, प्रबंध मकरंद आदि इत्यादि यानी आदि निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाजे, संस्कृत सेवी समाज में, सेवी समाजे का मतलब वही सप्तमी का रूप है रामे की तरह। तो संस्कृत सेवी समाज में, संस्कृत की सेवा करने वाले समाज में, संस्कृत की जो सेवा करते हैं, संस्कृत के लिए जो समर्पण करते हैं, ठीक है, ऐसे समाज में सुतराम समादरणीय संति। सुतराम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत, अत्यधिक। सुतराम समादरणीय यानी आदरणीय हैं। सतराम समादरणीयाः संति, कैसे हैं? अत्यधिक या अत्यंत आदरणीय हैं। तो एक साथ अर्थ हो जाएगा शास्त्र सर्वस्व प्रबंध अमृतम प्रबंध मकरंद इत्यादि निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाज में अत्यंत समादरणीय हैं, अत्यंत आदरणीय हैं। फिर आगे है कवि भूषणाः, कवि शिरोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंडेत्यादिभिरुपाधिभिरेते विभूष्यन्तः। ठीक है, मतलब इन सभी उपाधियों से क्या है? विभूषित हैं। अब कौन कौन सी उपाधि है ये याद रखना है आपको, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड्य इत्यादि भी उपाधि भी एते विभूष्यन्तः। मतलब सीधा सा हो गया कि ये कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड्य इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुए हैं। विभूष्यन्तः यानी विभूषित हुए हैं, इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुए हैं। तो कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्यावाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट और शास्त्र मार्तंड्य, ये सभी उपाधियां हैं। इन सभी उपाधियों से विभूषित हुए हैं कांकर जी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है 1985 ईस्वी वर्षे भारत राष्ट्रपतिना सम्मानिताः इमे। मतलब ये सन 1985 में भारत के राष्ट्रपति ना यानी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुए हैं। सम्मानिता इमे यानी ये सम्मानित हुए हैं। कौन? नवल किशोर कांकर जी भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा 1985 में सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, फिर लिख रहा है एते ही राष्ट्रीय भावनानां प्रबलाः पोषकाः आसन। ये एते ही यानी ये राष्ट्रीय भावना के प्रबल पोषक थे। ये राष्ट्रीय भावना के क्या थे? प्रबल पोषक थे, यानी उसका पोषण करने वाले, उसका समर्थन करने वाले, उसको बढ़ाने वाले। आगे किसको? राष्ट्रीय भावना को। तो ये राष्ट्रीय भावना के प्रबल पोषक थे। आसन यानी थे।
ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे पाठेस्मिन् संगठन शक्तेः माहात्म्यम वर्णितमस्ति। मतलब ये हुआ कि इस पाठ में संगठन शक्ति के महत्व का वर्णन है। संगठन में शक्ति होती है, इसी के महत्व का यहाँ वर्णन है, यानी संगठन शक्ति के महत्व का वर्णन है। इस पाठ में संगठन शक्ति के महत्व का वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे लिख रहा है, धन धान्य सुसंपन्नम स्वर्ण रत्नमयाकरम राष्ट्रमपि सुसंहतिं विना विभवास्पदम न भवेद। विभवास्पदम न भवेद मतलब ये हुआ कि धन धान्य सुसंपन्नम, यानी धन धान्य से संपन्न, स्वर्ण रत्नमयाकरम तथा स्वर्ण रत्नों के खजाने के समान राष्ट्र होने पर भी सुसंहतिं विना, यानी सुसंहति का मतलब सुसंगठन के बिना, यानी संगठित होने के बिना, संगठन के बिना, सुसंगठन के बिना, विभवास्पदम न भवेत, वैभव युक्त नहीं होता है, यानी वैभवशाली नहीं होता। कभी भी चाहे धन धान्य से संपन्न हो, स्वर्ण रत्नों के खजाने के समान हो, फिर भी राष्ट्र जो है सुसंगठन के बिना कभी भी वैभव युक्त नहीं होता है, वैभवशाली नहीं होता है, समृद्धशाली नहीं होता है। तो कोई भी राष्ट्र यदि वैभवशाली होता है तो वहाँ पर उसकी संगठन की जो शक्ति है वो सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो ये इस पंक्ति का मतलब है। आगे देखते हैं, सुसंगठित जीवनम एव राष्ट्रभावस्य कारणम भवति। सुसंगठित जीवन ही राष्ट्रभाव का कारण होता है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो सुसंगठित जीवनम एव राष्ट्रभावस्य कारणम भवति, सुसंगठित जीवन ही राष्ट्रभाव का कारण होता है। आगे है, लोके लोक संघटनम आततायिनाम परिध्वंसने सुदर्शन चक्रवत नूनम आयुधमैश्वर्यम। आयुधमैश्वर्यम मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है लोके। लोके का मतलब होता है संसार में, जगत में, लोक में। लोक संघटनम, लोक संघटनम का मतलब लोक का संगठन या लोक शक्ति का संगठन। ठीक है, संसार में या लोक में लोक शक्ति का संगठन। आततायी नाम, आततायी का मतलब आततायी जो मतलब उत्पाती होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है, जो बुरे कार्य करते हैं, ठीक है, ऐसे देशद्रोही जो होते हैं, आततायी, वो सब इसी में आ जाते हैं। तो आतताइयों का, आततायी नाम, आततायी नाम का मतलब आतताइयों का, ऐसा कार्य करने वालों का। परिध्वंसने, परिध्वंसने का मतलब परिध्वंस, विनाश, विनाश करने में। सुदर्शन चक्रवत यानी सुदर्शन चक्र के समान। नूनम यानी निश्चित रूपेण। आयुधम ऐश्वर्यम, आयुधम ऐश्वर्यम यानी सुदर्शन चक्र के समान शस्त्र है, यानी निश्चित रूप से ही ईश्वर के, ऐश्वर्यम यानी ईश्वर के सुदर्शन चक्र के समान आयुधम शस्त्रम यानी शस्त्र है। मतलब पूरी पंक्ति को एक साथ सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब हो जाएगा कि लोके, संसार में लोक शक्ति का संगठन, आतंकवादियों का विनाश या आतताइयों का विनाश करने में निश्चित रूप से ही ईश्वर के सुदर्शन चक्र के समान शस्त्र है। सुदर्शन चक्र के समान शस्त्र है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हर प्रकार की मुश्किलों को दूर कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोक शक्ति का संगठन है वो संगठन भी आतताइयों का विनाश करने में निश्चित रूप से उसी सुदर्शन चक्र के समान है। ये इसका मतलब है। ठीक है, चले आगे। आगे है ईशोपनिषदि ही अपि कथ्यते।
ईशोपनिषदि यानी ईशोपनिषद में भी कहा गया है। ईशोपनिषदि अपि यानी ईशोपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? संभूत्याम अमृतमश्नुते, संभूत्याम अमृतमश्नुते है, मतलब संगठन में अमृत उत्पन्न होता है। संभूत्याम यानी संगठन में, अमृतमश्नुते किम उत्पन्नम भवति, अमृत उत्पन्न होता है, या फिर संगठन से ही अमृत तत्व की प्राप्ति भवति। संगठनेन एव अमृत तत्वस्य प्राप्ति भवति, संगठन के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये ईशोपनिषद में लिखा है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आ सकता है कि ईशोपनिषद में संगठन में शक्ति होती है, इस विषय में क्या लिखा है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये पूछा जाता है संभूत्याम अमृतमश्नुते है कुत्र लिखितमस्ति, कहाँ लिखा हुआ है, या फिर ऐसा कहाँ कहा गया है। तो ऐसा ईशोपनिषद में कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो जाता है। फिर इसका जो अर्थ है वो आपको यहाँ आगे कोष्टक ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संघटने नैव अमृत तत्वस्य प्राप्तिर्भवति, जो कि हम बता चुके हैं कि संगठन के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आगे लिख रहा है संगठनस्य महत्वस्य प्रतिपादनम कृत्वा डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकराः कथयति। संगठन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, संगठन के महत्व का प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे लिखा है। तो मतलब हो गया यहाँ तक। देखिए आपका संगठनस्य महत्वस्य यानी संगठन के महत्व का प्रतिपादनम कृत्वा, प्रतिपादन करते हुए या करके, कृत्वा यानी करके, श्रीधर भास्कर वर्णेकर कथयति, श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? चलिए सुन लेते हैं इनकी बात भी। अपार भूमि विस्तारम अगण्य जन संकुलम राष्ट्रम संघटनाहीनम प्रभवेनात्मरक्षणे विपत्सु वज्रधैर्याणां संग्रामे वज्रदेहिनां संघो राष्ट्र विपत् काले सद्वज्र कवचायते, सद्वज्र कवचायते। तो कहा गया कि अपार भूमि विस्तारम अगण्य जन संकुलम राष्ट्र संगठन हीनम प्रभवेनात्मरक्षणे विपत्सु वज्रधैर्याणां संग्रामे वज्रदेहिनां संगो राष्ट्र विपत्काले सद्वज्र कवचायते, सद्वज्र कवचायते। बहुत ही सुंदर लिखा है। तो अब देखो मतलब समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। अपार भूमि विस्तारम यानी अपार भूमि के विस्तार वाला, जिसकी भूमि का अपार विस्तार है, बहुत अधिक विस्तार है भूमि का। ठीक है, अपार भूमि विस्तारम, अपार भूमि के विस्तार वाला, और अगण्य जनसंकुलम, अगण्य या असंख्य, असंख्य लोगों से युक्त क्या? राष्ट्र। असंख्य लोगों से युक्त राष्ट्र, जो कोई फिक्स नहीं है। इतनी जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंकुल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। असंख्य लोगों से युक्त राष्ट्र भी संघटनाहीनम, संगठन के बिना, प्रभवेनात्मरक्षणे, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। संगठन के बिना अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। ये मतलब इसका। कौन नहीं होता है समर्थ? अपार भूमि के विस्तार वाला और असंख्य लोगों से युक्त होने पर भी राष्ट्र संगठन के बिना अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। दोबारा सुन लो आप। अपार भूमि के विस्तार वाला और असंख्य लोगों से युक्त राष्ट्र हो भी संगठन के बिना अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। श्लोक नंबर दूसरा। अब दूसरा जो श्लोक है इसका मतलब सुनो। लिखा है विपत्सु वज्र धैर्याणाम, यानी मतलब इसका हो जाएगा कि संगठन धैर्यवानों के लिए, विपत्सु वज्र धैर्याणाम, धैर्याणाम वज्र विपत्सु, संग्रामे वज्रदेहिनाम, यानी जो संगठन है वो कौन, किसके लिए क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। तो संगठन धैर्यवानों के लिए विपत्तियों में वज्र के समान है।
विपत्सु वज्र धैर्याणाम, जो धैर्यवान लोग होते हैं उनके लिए संगठन विपत्तियों में वज्र के समान है। वज्र आप जानते हैं वज्र के समान है, और शरीरधारियों के लिए युद्ध में वज्र के समान है। देही नाम, संग्राम में वज्र देही नाम, जो संग्राम के अंदर, युद्ध के अंदर जो देही हैं यानी शरीर को धारण करने वाले हैं, उनके लिए युद्ध में वज्र के समान है। और संघो राष्ट्र विपत्त काले, और राष्ट्र में विपत्ति के समय में श्रेष्ठ वज्र रूपी कवच के रूप में होता है। सद वज्र कवचायते, कवच के रूप में काम करता है। एक साथ पूरे दूसरे श्लोक का अर्थ समझ लो। संगठन धैर्यवान व्यक्तियों के लिए विपत्तियों में वज्र के समान है, और शरीरधारियों के लिए युद्ध में वज्र के समान है, तथा राष्ट्र में विपत्ति के समय में श्रेष्ठ वज्र रूपी कवच के रूप में काम आता है, यह कवच के रूप में होता है। ठीक है, सदवज्र कवचायते, इस प्रकार ये लिखा हुआ है डॉक्टर श्रीधर भास्कर जी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीधर भास्कर जी कहते हैं, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी इस प्रकार से कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। पंडित हितोपदेशे कथयत, आगे लिखा हुआ है नारायण पंडिता हितोपदेशे कथ्यते, नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश में कहा गया है या कहते हैं। नारायण पंडित हितोपदेश में कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका, तृणैर्गुणत्वमापन्न हि बध्यन्ते मत्तदन्तिनाः। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका और तृणैर्गुणत्वमापन्न हि बध्यन्ते मत्तदन्तिनाः। समझ गए? मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अल्पानामपि वस्तूनां यानी अल्प वस्तुओं का भी संगठन, समहति कार्य साधिका, संगठन जो है अल्प वस्तुओं का भी संगठन, छोटी छोटी वस्तुओं का भी संगठन किसी भी कार्य को संपन्न कर देता है। ठीक है, कार्य साधिका यानी कार्य को साधक हो जाता है, कार्य को संपन्न कर देता है। जैसे तिनकों के समूह से बनी हुई रस्सी से तृणयी गुणत्म आपन्न ही यानी छोटे छोटे तिनकों के समूह से बनी हुई रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। मत्त दंतिनाहा बध्यन्ते, मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। जानते हैं आप सब ये तो, चाहे कैसा भी मदमस्त हाथी है उसको भी छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी के द्वारा बांधा जा सकता है। कारण संगठन में शक्ति होती है। एक एक तिनका की औकात नहीं कि वो हाथी को बांध सके, लेकिन जब वो सारे के सारे तिनके एक हो जाते हैं तो संगठन हो जाता है उनका, और वो कैसे भी हाथी को बांध सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्प वस्तुओं का भी संगठन कार्य को संपन्न कर देता है, जैसे तिनकों के समूह से बनी हुई रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये कहा गया है नारायण पंडित जी के द्वारा हितोपदेश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा है पुरातन काले कृत युगे या शक्ति मंत्र प्रयोगे आसीत, त्रेतायाम या तंत्र साधने आसीत, द्वापरे च या व्यूरचनये आसीत, सा ही शक्ति ही कलौ संघे संघीभूता, अतः साधुच्यते संघे शक्ति कलौ युगे। ठीक है, मतलब देखिए, मतलब हुआ कि प्राचीन काल में कृतयुगे, कृतयुग का मतलब सतयुग, याद रखना है। कृतयुगे का मतलब होता है बच्चों सतयुग में। ठीक है, सतयुग में या शक्ति, या यानी जो, शक्ति यानी शक्ति, जो शक्ति मंत्र प्रयोगे यानी मंत्र प्रयोगे आसीत, जो मंत्र प्रयोग में थी। ठीक है, यानी प्राचीन काल में सतयुग में जो शक्ति मंत्र प्रयोग में थी, त्रेतायाम, त्रेता युग में, या तंत्र साधने, जो तंत्र साधन में थी, जो तंत्र साधना में थी, और द्वापरे च, और जो द्वापर युग में, व्यूरचने आसीत, व्यूरचना में थी, वही शक्ति कलयुग में आकर के संगठन में एकत्रित हो गई है।
वही शक्ति सा ही शक्ति, वही शक्ति कलौ कलयुग में संघे संगी भूता, संगठन में संगठित हो गई है, एकत्रित हो गई है। समझ गए? मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि प्राचीन काल में जो शक्ति, सतयुग में जो शक्ति मंत्र के प्रयोग में थी, सतयुग में मंत्र प्रयोग चलता था, ठीक है, और त्रेता युग में जो तंत्र के साधना में जो शक्ति थी, और द्वापर के युग में जो व्यू रचना में शक्ति थी, ठीक है, व्यू रचना, जैसे अभिमन्यु के लिए व्यू रचना की गई और उनको मारा गया था। तो द्वापर के युग में जो व्यू रचना में जो शक्ति थी, वही शक्ति आज कलयुग के अंदर संगठन में संगठित हो गई है, एकत्रित हो गई है। अतः साधुच्यते, अतः इसीलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? संगे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, ये कहा गया है। तो आपसे पूछें कि संगे शक्ति कलौ युगे का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब आपसे यहाँ प्रश्न ऐसे आ सकता है, जैसे रिक्त स्थान में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? पुरातन काले या शक्ति मंत्र प्रयोगे आसीत। अब हमने कोष्ट यहाँ पे छोड़ दिया आपके कृतयुगे। अब ये कृतयुगे हमने नहीं बोला, अब यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी, तो आपको भरना है पुरातन काले या शक्ति मंत्र प्रयोगे आसीत। तो इसमें क्या आएगा? खाली जगह में कृतयुगे, ठीक है। फिर अगला सवाल हो सकता है त्रेतायाम या आसीत, त्रेतायाम या आसीत कहाँ? तंत्र साधने, तो तंत्र साधन आएगा। फिर द्वापरे च या आसीत किसमें? व्यू रचने। ऐसे आपको सवाल आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी रूप में सवाल आए आप आसानी से कर सकें, यही हम चाहते हैं। और ये तभी होगा जब आप इसको आराम से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, हर शब्द का अर्थ आप कर पाओगे, तो निश्चित रूप से आपका हर प्रश्न सही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के लिए हम समझते हैं इतना ही पर्याप्त रहेगा। ये पाठ का परिचय हो गया। अब इसके विषय में आगे जो भी इसमें विषय वस्तु है अगले वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे। उसी के द्वारा आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो भी साथ साथ में बता देंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। और बस आपसे एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपको यदि आप चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करें, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हम बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हों और अच्छे से अच्छे आप परसेंटेज बनाएं और बहुत अच्छे से आप तैयारी करके आगे अपने मुकाम पर पहुँचें और सफलता प्राप्त करें। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसी शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। आपसे बस यही उम्मीद हम करेंगे कि भाई आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनसे भी हम कहेंगे कि भाई आप भी पूरा देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज नहीं तो आपको कल इसका लाभ मिलेगा, आपको तब पता चलेगा कि वास्तव में इससे लाभ क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि समय जो निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता है, कि सिर्फ हमें पछतावा मिलता है दोस्तों। तो समय का सम्मान करो तो समय आपका भी सम्मान करेगा। कहते हैं कि समय को जो बर्बाद करता है, समय उसको कभी भी नहीं छोड़ता, समय उसको बर्बाद कर देता है। आप समय को उठा कर देखिए, समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। इसलिए समय को बर्बाद करने की सोचना भी नहीं। जो बर्बाद करता है समय को, समय उसे कभी भी बख्शता नहीं है। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, अपने अमूल्य समय को अच्छे से अपने कामों में लगाना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना होगा, ठीक है। तब जाके ये सब आप कर पाओगे। बहुत ही आसान है, बहुत कुछ कठिन नहीं है कुछ भी। आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए अंदर से, बस। और उसी आग को और तेज करने के लिए हम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में आपका स्वागत है। और पुनः आपके लिए फिर से हम नई एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें नया टॉपिक आपका रहेगा इसी पाठ का, और जो भी मैटर रहेगा वो सब आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।